हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह मैं गार्डन भी नहीं गई हूँ और ढेर सारे काम पड़े हैं, क्योंकि आज घर में कुछ है और क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, तो मुझे आंगन की साफ़ सफाई करनी है, सुंदर सी रंगोली बनानी है और भी काफ़ी सारी तैयारी करनी है। और वैसे ही आज मैं लेट हो गई हूँ, तो आज मैं वॉकिंग पर भी नहीं गई हूँ, सिर्फ घर पे ही हूँ और तैयारी में लगी हुई हूँ। तो किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ वो भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, घर के सुबह के सारे काम मैंने निपटा दिए थे और फिर नहा धोकर आ गई हूँ किचन में बिल्कुल सुबह सुबह। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ प्रसाद। और मुझे आज बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं, वो भी बहुत जल्दी। तो बस दोनों तरफ रख दी है कढ़ाई और एक तरफ बना रही हूँ सूजी का हलवा और एक तरफ बन रही है मेरी पंजीरी का प्रसाद। तो किसी भी पूजा पाठ वाले दिन सबसे पहले मीठे से शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, एक तरफ बन रही है सूजी का हलवा जो मुझे प्रसाद में चढ़ाना है और दूसरी तरफ बन रही है मेरी आटे की पंजीरी। तो आप प्रसाद देखकर समझ ही गए होंगे कि कौन सी पूजा घर में होने वाली है। साथ के साथ दूसरे काम भी चल ही रहे हैं। और आज खाने में भी काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है, तो जैसे मैंने भजिए की तैयारी करके रख ली है और हलवा और पंजीरी का प्रसाद भी साइड में रख दिया है। साथ ही बना रही हूँ मैं आम की खट्टी मीठी चटनी। तो भगवान जी को भोग दिखाने के लिए मुझे वैरायटी का खाना बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई बाउंडिंग नहीं थी कि क्या बनाना है क्या नहीं। लेकिन मेरी खुद की इच्छा थी, इसलिए मैंने खीरे का सलाद बनाया है, थोड़ा सा मठा बनाया है, साथ ही उबले आलू की रसे वाली सब्जी बनाने वाली हूँ और उसके साथ मैं पूड़ी भी बनाने वाली हूँ, साथ ही दाल चावल भी बनेगा। तो मेरी पहले से कोई ज़्यादा प्लानिंग नहीं थी कि मैं आज क्या क्या बनाने वाली हूँ। बस जैसा जैसा समय मिलते जा रहा था चीज़ें बनाते जा रही थी, क्योंकि भगवान जी को थाली भरी हुई भोग लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज बहुत ही विशेष दिन है, यानी हनुमान जी का जन्मोत्सव का दिन और पूर्णिमा भी है। तो घर में करा रहे हैं हम सत्यनारायण की पूजा। बहुत दिनों से मन हो रहा था और साल में एक बार सत्यनारायण पूजा तो ज़रूर होती है और होनी भी चाहिए, उससे बहुत ही प्रभाव पड़ता है घर में। तो इस तरह कई प्रकार की पूजा पाठ मेरे घर पर अक्सर होते रहती है, जैसा कि आप मेरी वीडियो देखकर समझ जाते होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। तो पूरा खाना कंप्लीट हो गया है, बज गए हैं अभी 10:15 और हमारे यहाँ पंडित जी आने वाले हैं। जैसा कि आज सत्यनारायण की पूजा रखी है घर पर, तो उससे पहले मुझे रेडी होना था, इसलिए मैंने किचन का सारा काम यानी कि पूरा खाना बन गया है, सिर्फ चावल बचा है गर्म। और घर के पूजा आरती भी हो ही गई है, बस आरती चल रही है जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे। तो सबसे पहले घर के देवी देवताओं का अभिषेक पूजा आरती हुई और उसके बाद होगी सत्यनारायण पूजा। तो दोस्तों, घर में किसी भी तरह की कथा या पूजा पाठ हो, उससे पहले घर के जो रोज़ के भगवान हैं उनकी पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पतिदेव ने घर की पूजा पाठ कर ली है और आज घर में सभी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। केवल सासू माँ के लिए मैंने दलिया बना दिया था, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और वो इतने देर भूखे नहीं रह सकती और पंडित जी भी काफ़ी लेट आने वाले थे। तो बस सभी के लिए थोड़े से फलाहारी चिप्स पापड़ तल दिए, साथ ही बना दिया है शरबत। तो बच्चों ने और हमने सभी ने ये पिया, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाली थी पूजा पाठ में और इतनी देर भूखे रहना सभी के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए फलाहार वाली चीज़ें तो पूजा पाठ से पहले खा ही सकते हैं। इधर मैंने तैयारी शुरू कर दी है, जो भी पूजा की सामग्री लाई थी उसे अच्छी तरह से यहाँ पर सब जमा दिया है। जन्मोत्सव बच्चों ने मिलकर कुछ इस तरह की तैयारियां कर दी है। ये है पूजा सामग्री। तो घर के सभी सदस्य मिलकर पूरी तैयारी कर देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों ने पूरे दरवाजे पर तोरण लगा दिया, रंगोली बना दी, घर को बिल्कुल अच्छी तरह सजा दिया और पंडित जी भी आ गए हैं और अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और अब मैं भी रेडी हो रही हूँ। जैसा कि पूजा पाठ में सिल्क के कपड़े पहनना ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो बस मैंने सिल्क की साड़ी पहन ली है और थोड़ा बहुत श्रृंगार कर रही हूँ। कहते हैं पूजा पाठ में श्रृंगार करके बैठने से भगवान जी भी प्रसन्न होते हैं, उन्हें भी अपने भक्तों को साफ सुथरा और सुंदर देखना पूजा शुरू होने वाली है। पंडित जी आ गए हैं और चल रही है यहाँ पर तैयारी। तो किसी भी अच्छे पूजा पाठ के पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है, तो बस सासू माँ का आशीर्वाद लिया और फिर पूजा शुरू हुई।
शान्ते पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकतयः शान्ते वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि चतो यतः समीयसे ततो नो अभयङ्करो शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्ना पशुभ्यः श्रीमन्मङ्गलमहागणाधिपतये नमः। बाएं हाथ में चावल ले लीजिएगा, दो दानों में परछाई। पुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवता को किचन में चले हैं सुजान, अति में अपने सदाश के पैर मिटाव हुआन, हम सेवक तव चरण को कि नित्य अनन्य हनुमान, क्यों नहीं तारत कष्ट गति कि तुम्हें राम की यान, आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि श्री। पुनः चावल फूल ले लीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवासना न सनेय भेततो विराट जायत विराजो अधिपोरकास जातो त्यरचत पश्चात। तो दोस्तों पंडित जी ने बहुत ही विधिवत पूजा शुरू कर दी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही आज हनुमान जी का जन्मोत्सव था तो उनको भी रखकर उनकी भी विशेष पूजा कराई और फिर विष्णु जी का स्नान शुरू हुआ। तो बस स्टेप बाय स्टेप जो पूजा की विधि होती है उसके अनुसार पूजा स्टार्ट हो गई थी। भगवते श्री गोपाल स्वामिने नमः, श्री हनुमते नमः, श्री सूर्यादिनो पीठमंडल देवताभ्यो नमः। अभाग्यं सखवर्धनम् सुमदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। तस्मिन् जलं समर्पयामि पुनः हस्तं प्रक्षालनं हाथ धोइए। उसको रहने दो, उसको रहने दो। शर्करा खांड खाद्यानि दधिचेर घृतं च आहारं भक्षणं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। स्तवतेन मे शुक्लावाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि। इसको स्पर्श करा के रख दीजिए। एक पान डाल दीजिए, इसमें नहीं डबल पान दे माता वासुदेव धन्यवाद प्रजा प्रभु। उसको जो बचेगा उसको प्रवेशोदम पौराणिकम खलो। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88 सहस्त्र ऋषि लोग एकत्र होकर के परस्पर विचार कर रहे थे कि कराल कलयुग निकट आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा। अतः इस बहुत ही विधिवत तरीके से पूजा पाठ हुई। उसके बाद हम सभी ने कथा सुनी और फिर बारी आ गई थी होम हवन करने की। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हवन किए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें करने से बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और मैंने बच्चों को पहले ही कह दिया था पूजा पाठ के समय सभी लोग वहीं पर बैठकर सुनेंगे और देखेंगे, जिससे बच्चों की पूजा पाठ की जानकारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। विष्णु जी की आरती हुई, फिर हनुमान जी की आरती की हम सभी ने मिलकर और उसके बाद हमने सोचा हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ बैठकर करेंगे, साथ ही राम स्तुति का पाठ। तो बस आरती होने के बाद हमने पाठ शुरू किया। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े। तो दोस्तों जैसे ही पूजा पाठ खत्म हुई बारी आ गई थी भोग दिखाने की। तो खाना तो मेरा पूरा रेडी ही था, बस मैंने गरम पूड़ियाँ बनाई और साथ ही गरम चावल चढ़ाया और जल्दी से भगवान का भोग निकाला। साथ ही पंडित जी भी भोजन कर कर जाने वाले थे तो उनके लिए भी मैंने सारी तैयारियां कर दी है। तो आज मैंने क्या क्या बनाया है इसकी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाई
क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता तो बस बारी आ गई थी परोसने की। तो दोस्तों हमारे यहाँ परोसना भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है। प्लेट के बाईं ओर से हम नमक, चटनी, सलाद इस तरह से परोसते हैं और दाईं ओर से सब बाकी के जो आइटम बने हैं वो परोसते हैं। तो वो एक सिस्टम होता है हमारे कल्चर में और उसी तरह से परोसा जाता है। वरना कहने वाले कहते हैं कि इन्हें कुछ सीखा नहीं या सिखाया नहीं गया है। तो बस वही आदत बचपन से लगी हुई है और मैं अपने बच्चों को भी वही सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ा सा दाल चावल, पूड़ी, सलाद, सब्जी, मीठे में था श्रीखंड और हलवा भी। इस तरह से मैंने खाना परोसा और पंडित जी को भी खाना खिलाया। पंडित जी बड़े संतुष्ट हुए और फिर हम पूरे परिवार ने खाना खाया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था आज पूजा पाठ वाले दिन। और ये शाम की वीडियो है। जो घर के बाजू में ही बजरंगबली जी का मंदिर है, वहाँ पर उनका जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले हम सभी ने सुंदरकांड का पाठ किया। तो दोस्तों इस तरह आज का मेरा ये दिन बिल्कुल भक्ति भाव भरा रहा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।